गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वैद्युत सेल के बारे में बताऊंगा और इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल ई उसके बारे में बताऊंगा। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं उसको बताएंगे। सबसे पहले मैं वैद्युत सेल बताऊंगा। सेल किसे कहते हैं? सेल एक ऐसी युक्ति है जो आवेशों के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो आवेशों के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके, किसको? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इसमें हम करते क्या हैं? इसमें धातु की दो छड़ें ले लेते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं अथवा प्लेटें कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं। ये दो छड़ें हमने ले लिया। अब इसको द्रव में डुबा देंगे। इसको हम कहाँ डुबा देंगे? द्रव में। और जिसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत अवघट्ट कहते हैं। जब इसे एक द्रव में डूबी रहती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युत अवघट्ट कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इस द्रव में यह गुण होता है कि जब हम इस प्लेट को उस द्रव में डुबाएंगे तो एक धन आवेशित हो जाएगी और दूसरी ऋण आवेशित हो जाएगी। अब जब इसे और किसी तार से अलग से चालक से जोड़ देंगे, किसी अलग चालक से या तार से जोड़ देते हैं तो देखेंगे तो इसमें धारा बहने लगती है। इसमें धारा बहने लगती है। आप तो इसमें आवेश यानी कि Q जो है वह प्रवाहित होने लगता है। तो ये वैद्युत सेल क्या करता है? वैद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये किसका काम है? वैद्युत सेल का काम है। चलो ठीक है। अब हम सेल का विद्युत वाहक बल बता रहे हैं। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एकांक सेल का विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू W/Q। इज इक्वल टू W/Q। अब हम क्या कहेंगे? एकांक आवेश को, कोई सर्किट बना लेंगे, एकांक आवेश को पूरे सर्किट में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को यानी कि पूरे परिपथ में घुमाने के लिए, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत या वैद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसको हम किसे दिखाते हैं? इसे दिखाते हैं इज इक्वल टू W/Q। ई का मात्रक जूल होता है और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक जो हो जाएगा वह जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे हम वोल्ट भी कह सकते हैं। अब इस परिभाषा के अनुसार फिर से एक बार देख लो। हम बता रहे हैं क्या? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, एकांक आवेश को, ये सर्किट हम बना लेते हैं। जैसे एक सर्किट हम बना लेते हैं, उस सर्किट में आवेश को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है, उसी सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। इज इक्वल टू W/Q होता है। W क्या है? वो W जूल कार्य किया गया था और Q क्या है? Q कूलाम आवेश दिया गया था, तब उसका विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू W/Q हो गया था। ये मैं बता दिया आपको। अब फिर इसको अगर आप इस डिफाइन करना चाहेंगे, 1 जूल बटे 1 कूलाम, ये 1 वोल्ट हो जाएगा। तब इसको हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे? यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1 जूल ऊर्जा दी जाए, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी हो जाए? 1 जूल हो जाए, तो उसका विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब हम आप लोगों को क्या बताएंगे? टर्मिनल विभवांतर। किसके बारे में? टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? और अभी थोड़ा सा पहले इसको आपको बताना पड़ेगा, तब हम बताएंगे, समझाना पड़ेगा, तब हम आगे उसको डिफाइन करेंगे। चलो ठीक है। मान लेते हैं एक परिपथ है, एक सर्किट हमने बना लिया, एक सर्किट बना लिया। यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल E को हमने लगा दिया और यहाँ पर हमने 1 2 3
यहाँ V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये W1 कार्य है, इस पर W2 कार्य है, W3 कार्य है। ये 3 कार्य किए गए हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि किसी वैद्युत में सेल द्वारा दी गई जो विद्युत वाहक बल E होता है, और जब Q आवेश देते हैं तो उसके द्वारा जो कार्य होता है, ऊर्जा होती है E कितना होता है, W/Q होता है। उसका जो विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें W1, W2, W3 तो 3 ऊर्जाएँ हैं, 3 ऊर्जाएँ हैं, तब उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे W1 + W2 + W3 अपान क्या करेंगे, Q करेंगे। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, W1/Q + W2/Q + W3/Q। इस तरह से करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा। तब E क्या मिल जाएगा आपका, V1 + V2 + V3। इसी प्रकार से हम अनंत को जोड़ करके बना सकते हैं। अब इसके अनुसार हम क्या कहेंगे, अब ये जो V1 V2 एकांक आवेश को प्रवाहित करने में परिपथ में विभिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं जो हैं, इनके परिपथ के भिन्न भिन्न भागों के टर्मिनल विभवांतर होते हैं। या दूसरे शब्दों में, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। फिर से, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं।